नमस्कार डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर शिल्पा सक्सेना हूँ। अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन हूँ। कोरोना की थर्ड वेव के बारे में बड़े प्रश्न हमारे पास आते हैं। इस थर्ड वेव आएगी तो बच्चों पे कैसा असर रहेगा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि थर्ड वेव ये आशंका मात्र है और ये आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। पर जरूरी है कि हम इसके लिए पूरी तरह से तैयारी रखें। अगर हम याद रखें करें कि हमारी जो फर्स्ट वेव थी, इसमें ज़्यादातर बुजुर्गों पे ही असर आया था। और जो दूसरी वेव है, इसमें यंग पॉपुलेशन आई। और अगर हम इसमें बच्चों में देखें तो 10 से 15 साल के बच्चों में 20 से 25% बच्चों में संक्रमण रहा। और वो हल्का टाइप का रहा। सिर्फ एक या दो बच्चे पर लाख पॉपुलेशन में ही ज़्यादा पीड़ित हुए, गंभीर हुए, और जो आसानी से मैनेज भी कर लिए गए। अब जो थर्ड वेव आएगी, ये कैसी रहेगी, बच्चों में कितना संक्रमण आएगा, ये एक आशंका मात्र है। पर अगर हम तैयारी पुरजोर रखें तो जिस तरह से हमने पहली दो वेव्स को मात दिया है, हम तीसरे को भी अच्छे से मात दे पाएंगे। सबसे पहले कि बच्चों में कोरोना के लक्षण किस प्रकार के आते हैं। बच्चों में जो कोरोना के लक्षण हैं, इसमें प्राइमरीली इस तरह से आते हैं: सर्दी, जुकाम, बुखार, और कई बार उल्टी दस्त से भी बच्चों में कोरोना के लक्षण लक्षण आते हैं। शरीर में दर्द, अकड़न, और हाथ पैरों में दुखना, और आंखों में लालपन होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं कोरोना में, जो फ्लू टाइप के सिम्टम्स होते हैं, और ये पहले 5 दिन यही आते हैं। फिर एक तरह की कोरोना में बीमारी रहती है जिसको कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। ये कोरोना होने के 3 से 6 हफ्ते बाद आता है। इसमें अलग तरह के लक्षण रहते हैं। इसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, इसमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, आंखों में लालपन रहता है। तो एक पहला एक पैटर्न है और एक दूसरा पैटर्न है। ठीक है। अब बच्चों में ये लक्षण अगर आते हैं और आप अभिभावक हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सिम्टम्स है, माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स है। पैनिक नहीं होना है। इसके अंदर सिंपल ट्रीटमेंट जो हम सर्दी जुकाम का देते हैं वो देना है। बुखार आता है तो पैरासिटामोल देना है हमको। और बच्चे का हाइड्रेशन अच्छा रखना है। और इसमें डेंजर साइंस क्या है? ये जो लक्षण है, इसमें अगर बुखार लंबे समय तक बना रहे, अगर इसके कारण बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खांसी आ रही है, ज्यादा खांसी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, अगर हम ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल डिप हो रहा है, सांस तेज चल रही है, या बच्चे को अगर दस्त बहुत ज्यादा हो रहा है, या उल्टियां कंटिन्यूअसली लगातार बनी रही हैं, यही डेंजर साइंस हैं जिस टाइम पे हमको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और कभी भी जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, जब भी हों या कोई भी लक्षण आए, हमको डॉक्टर को जल्दी सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अ, हम इस बीमारी के अंदर, अगर हमारा बच्चा छोटा है तो क्या हम अभी वैक्सीनेशन करवाएं या क्या करें छोटे बच्चे के वैक्सीनेशन का। इसके अंदर ये देखा गया है कि जब अफ्रीका के अंदर पहले एक एपिडेमिक आया था और वैक्सीनेशन डिले किया था कि एपिडेमिक को जाने देते हैं और वैक्सीनेशन बाद में करते हैं, तो देखने में आया कि उन बच्चों में वो बीमारियों का, जो जो वैक्सीनेशन वाली बीमारियां हैं, वो फैली। तो अब क्योंकि दूसरी लहर का समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमको अपना रूटीन वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि वो शुरुआत वाले साल में, पहले 2 साल में 15 से 20 बीमारियों के लिए हमको प्रोटेक्शन देते हैं। तो हम वैक्सीनेशन लेके जाएं। वैक्सीनेशन के दौरान ध्यान रहे कि हम डॉक्टर के क्लिनिक पे पूरा भीड़ भाड़ ना लगाएं, कम से कम लोग जाएं, और हम कार में ही बैठे रहें, जब नंबर आए तब हम वैक्सीनेशन करवाएं, रूटीन वैक्सीनेशन। अब बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जो है, भारत सरकार उसके लिए प्रयासरत है। जब भी कोरोना वैक्सीनेशन आएगा बच्चों के लिए, वो जरूर करवाएं, जिससे कि हम कोविड का कम कर सकते हैं। अब अगर आ ही रही है थर्ड वेव, तो जो पहले दो वेव के टाइम में ध्यान रखा था अभिभावकों ने, वो ही हमको इस वेव में भी ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि ये थर्ड वेव डायरेक्टली बच्चों को नहीं आएगी, पहले पेरेंट्स को आएगी, उसके बाद बच्चों को आएगी। तो अगर पेरेंट्स या अभिभावक ध्यान रहे रखे कि जो पहले नियम थे कि सामाजिक दूरी बनाना है, मास्क लगाना है, और मास्क रेगुलर रूप से लगाना है, हैंड वॉश करना है, इसका अभिभावक भी ध्यान रखें, और जब वो ध्यान रखेंगे तो बच्चे भी करेंगे, तो हम इस कोरोना की थर्ड वेव को भी हम परास्त कर पाएंगे। और इसके अंदर जो भी फीवर का या जो ट्रीटमेंट का इनिशियल बेसिक पैटर्न है, वो हम आपसे शेयर करेंगे।
जिससे कि अगर रहता भी है, थर्ड वेव आता भी है, तो उसको हम अच्छे से इसको डट कर मुकाबला करके इसको भी परास्त करेंगे। थैंक यू।